चलते हैं जैक के अंदर। काफी कोई भी टीम का यूनिट लगाना चाह रहा है या बुटीक लगाना चाह रहा है तो आप कौन सी मशीन उसको रिकमेंड करेंगे? यू कैन स्टिच लाइट, मीडियम एंड हेवी। अच्छा, इसमें ऑयल ही नहीं है नीचे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रॉपर राइज स्टिच बन रहा है। अगर यहाँ एक सैंपल यूनिट जो स्टार्ट होता है उसकी बात करें, पहली मशीन है सिलाई और दूसरी मशीन ये मशीन लगा ली, काम बढ़ रहा है। अब आप क्या रिकमेंड करेंगे, उसको क्या करना चाहिए? कोई और नई मशीन लगानी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये की सिंगल नीडल है और 29 की ओवरलॉक है। राइट, 49,000 प्लस GST। दैट्स इट। उसके अंदर वो अपना काम चालू कर सकता है, अपना बुटीक चालू कर सकता है, स्टिचिंग चालू कर सकता है। तो चलते हैं जैक के अंदर। काफ़ी फेमस ब्रांड हो गया है ये आज की डेट में। इनके पास काफ़ी स्टिचिंग की मशीन्स हैं, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मशीन्स हैं। आइए जानते हैं क्या क्या स्पेशल है इनके पास इस GTE के अंदर। हमारी कंपनी है नरूला स्विंग मशीन। वी आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स। ओके, बहुत लंबा पीरियड होता है सर 60 इयर्स। हमारे पास लाइक टोटल अपैरल सोल्यूशन है, ओके, फ्रॉम अ बुटीक टू अ एक्सपोर्ट हाउस। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई भी अपने को इस इंडस्ट्री के अंदर लाना चाह रहा है, स्टिचिंग का यूनिट लगाना चाह रहा है या बुटीक लगाना चाह रहा है, तो आप कौन सी मशीन उसको रिकमेंड करेंगे? कौन सी मशीन आप सजेस्ट करते हैं कि ये मशीन इनिशियल लेवल पे होनी चाहिए? जब छोटी कंपनी होगी तो बड़ी अपने आप हो जाएगी। सर लेट्स से अगर कोई बुटीक है या अगर कोई एक स्टार्टअप है, देयर आर 2 मशीन्स जो चाहिए ही चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सर, चलते हैं। सर ये सिंगल नीडल मशीन है। दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड UBT मशीन। ओके, इसमें आप धागा भी काट सकते हो, यू कैन लॉक द स्टिच। तो मतलब मैं सर आपसे सिर्फ एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, मतलब कोई भी अगर इनिशियल लेवल पे मशीन लगाना चाह रहा है तो आप इसको ये रिकमेंड करते हैं कि भैया ये मशीन लगाएं? नहीं करते। दिस इज बेसिकली फॉर द एक्सपोर्ट हाउसेस। ओके, इनिशियल लेवल पे जो हमारे पास मशीनरी रहती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम F5 मॉडल, F5 2B मॉडल, तो वो 20,000 का रेंज रहता है। ओके, 20,000 22,500 20,000 to 25,000 के बीच। 22,500 ओके, इतने का मॉडल रहता है। 22,500 इनिशियल लेवल पे वो करें। अगर उनको एडवांस जाना है तो वो इस मशीन पे आ सकते हैं। 35,000 ऐसा। मतलब उस मशीन पे सिर्फ स्टिचिंग होगा और इस मशीन के अंदर अगर ये एडवांस है तो इसमें और क्या क्या एडवांस उनको मिल जाता है? इस मशीन में स्टिचिंग होगा और लास्ट में धागा कटेगा। ओके, इस मशीन में ये 2 फंक्शंस हैं। फिर नीचे ऑटोमेटिक टैंक शील्ड है, कोई ऑयल का टेंशन नहीं है इस मशीन के मशीन अंदर। में। ओके, एंड इस मशीन में एक ही मशीन में यू कैन स्टिच लाइट, मीडियम एंड हेवी। थोड़ा हमें डेमो दिखा सकते हैं सर हमारे व्यूअर्स को? सर बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 22,000 की 22,500 की बेसिक मशीन है। राइट। अगर कोई इस मशीन को लेता है, ये कितने की मशीन है पहले तो ये सर बताइए? ये मशीन हमारी इसको कस्टमर सेलिंग प्राइस 36,000। 36,000। Right. तो अगर 22,500 से कोई भी 36,000 पे आता है तो उसको क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप रिकमेंड करें कि नहीं भैया यही मशीन लीजिए आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मशीन और इस मशीन में थोड़ा सा एरिया बढ़ा है। ये Okay. मशीन में जो एरिया SU एरिया है दिस इज बिग। नॉर्मल Okay. मशीन में थोड़ा सा कम रहता है, शॉर्ट एरिया रहता है। सेकंड चीज़ इसमें अगर हम इसको ये देखते हैं, इसका ये सारा ड्राई हेड। अच्छा, इसमें ऑयल ही नहीं है नीचे? ऑयल है, मशीन के अंदर है कंसील्ड ऑयल टैंक। तो इसमें कभी ऑयल डालने की जरूरत ही नहीं? ऑयल डालेंगे सर, बट कभी कभी जैसे ऑयल टैंक में आता है, ओके, साफ करो, ऑयल चेंज करो, उसको चेंज करना पड़ता है बार ऐसा बार? कुछ भी नहीं है। आपने एक बार ऑयल डाला देन आपने रिफिल करता है। कितने टाइम के बाद रिफिल? सर यूजेस डिपेंड करता है आप इसको यूजेस के ऊपर। बेसिकली 3-4 महीने रिकमेंड करते हैं। ओके, इसमें एक फंक्शन है डिजाइनर स्टिच। ओके, सो वी विल शो यू दिस। मतलब जिसमें बुटीक वाले फंस जाते हैं डिजाइनर स्टिच के लिए, तो आप ये कहेंगे कि इसमें डिजाइनर स्टिच निकलेगा? इसको हम एक चावल टाका स्टिच कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक राइज स्टिच ये मशीन बना रही है। मतलब अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं और आपको राइज स्टिच भी चाहिए तो ये मशीन आपके लिए सफिशिएंट हो ये जाती है। नॉर्मल स्टिच है एंड लुक एट दिस स्टिच। ओके, ये बेसिक आ गया, ये आ गया। क्या इससे और सिक भी किया जा सकता है? ऑफ कोर्स वी कैन डू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रॉपर राइज स्टिच बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी से ही स्टिचिंग कर दें तो वो भी इस मशीन पे पॉसिबल है। राइट, तो और भी कुछ जिग-जैग इस पे एम्ब्रॉयडरी किया जा सकता है या स्ट्रेट ही आएगा? दिस इज ओनली अ स्ट्रेट स्टिच मशीन विद ऑटोमेटिक ट्रिमर, विद ऑटोमेटिक लॉक, विद द टैंक कंसील्ड। एंड इसकी जो मेन फंक्शन है, इट कैन सीव लाइट, मीडियम एंड हेवी फैब्रिक ऑल इन वन विदाउट चेंजिंग एनी। आपको कोई स्पेयर पार्ट नहीं चेंज करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब सर एक तो ये मशीन उनको लगाना ही जरूरी है, इसके अलावा ओवरलॉक हो गया, कुछ हो गया? एक बार चलें सर।
दोस्तों गारमेंट बनाने के बाद आपको ओवरलॉक भी करना पड़ेगा, तो रिकमेंडेड है कि ओवरलॉक की मशीन भी ज़रूरी है अगर आपने एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, मैं राइट? राइट सर। देखो अगर हम बुटीक की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या एक सैम्पल यूनिट जो स्टार्ट होता है उसकी बात करें, पहली मशीन है सिलाई और दूसरी मशीन है ओवरलॉक। Okay. तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट? चाहे वो आप होजरी बना रहे हो, चाहे आप निट्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। सो अब ये सर एक क्वेश्चन हमारे काफ़ी जनों का होता है, हौजरी पे ओवरलॉक करना, कॉटन कपड़े पे ओवरलॉक करना, शिमर पे ओवरलॉक करना, क्या ये एक अकेली मशीन है जो सब पे ओवरलॉक कर सर सकती है? देखिए, जो ओवरलॉक मशीन होती है, एक होती है 4 थ्रेड, एक होती है 5 थ्रेड। सो जो रिकमेंडेड रहता है, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, होजरी पे 4 थ्रेड ओवरलॉक चलती है। Okay. एंड जो आपका लाइट फैब्रिक है, जैसे कॉटन है, लेडीज फैब्रिक है, बुटीक में 5 थ्रेड ओवरलॉक चलती है। अगर कोई आदमी 5 थ्रेड ही ले ले तो क्या 4 थ्रेड का काम कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता है, बट वो होजरी पे उसको उतना अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाएगी। फिर भी एक काम चलाऊ काम किया जा सकता काम हो जाएगा। है। ओके, सो नाउ वी विल शो यू दिस मशीन। ये बेसिकली हमारे 2 मॉडल्स कवर करती है, एक बेसिक मॉडल और एक सेमी मॉडल। दिस इज़ अ फुल कंप्यूटराइज्ड मशीन। इसको आप बेसिक भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप सेमी भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसको बिना पैर लगाए भी सीव कर सकते हो। आपको पता होगा बिना पैर लगाए? बिना पैर लगाए तो वो हर कैसे? मशीन में पेडल दबाना पड़ता है, बट Right. आप इस मशीन में, ये सेंसर मशीन है। Okay. ये कपड़े को सेंस कर लेता है। आप कपड़ा जैसे ही लगाओगे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके। पहले हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल ओवरलॉक। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं 2024 के अंदर ये कुछ नया है इसके अंदर। Exactly. कि कपड़े को सेंस करके मशीन चालू हो जाती है। अभी हम आपको एक बेसिक से स्टार्ट करके दिखाते हैं। सो ये बेसिक अभी चल रहा है, पेडल दबा के। ये आपको नॉर्मल अपना जैसे एक ओवरलॉक की सीव होती है वो है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इसको ऑटोमेटिक मोड में यूज़ करते हो तो आपके सेंसर्स क्लीन होने चाहिए। ओके। अगर आपके सेंसर्स पे थोड़ा सा भी डस्ट है तो वो ऑटोमेटिक क्लॉथ सेंस नहीं करेगा। ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये एक ओवरलॉक करा है, ये इसी में से कटिंग होकर के पीस बाहर निकल गया और ये फैब्रिक ओवरलॉक हो गया, मतलब बिल्कुल बाइंड हो गया है ये ओवरलॉक होकर के। सो अभी आपको मैं इसमें इसका प्राइसिंग क्या है सर? सर बेसिकली ये ऑटोमेटिक मॉडल है, तो इसका प्राइसिंग हमने कस्टमर प्राइजेस 43,000 प्लस GST। ये 4 थ्रेड है, तो अगर हम 4 इसके थ्रेड और 5 थ्रेड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, जस्ट 1,000 रुपीज़। अच्छा 1,000 रुपीज़ का। और अगर हम इसका बेसिक मॉडल की बात करते हैं जो इनिशियल लेवल पे होता है तो 29,000 से स्टार्ट है। 29,000 से स्टार्ट होगा। जो बुटीक वाले होते हैं वो बेसिकली बेसिक मॉडल या मिडिल लेवल लेते हैं, बट अब ये रेंज आई है, सो वी होप कि सबको समझ आए, क्योंकि वी वांट कि कस्टमर के पास एक बेस्ट मशीन हो। अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, अब किसी बुटीक ने एक वो आपकी मशीन लगा ली, एक ये मशीन लगा ली, काम अगर बढ़ने लगा तो उसको क्या और करना चाहिए? सो बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स हैं बहुत तरीके के होते हैं। एक कस्टमर है जिसको शौक है मेरे पास सबसे बढ़िया मशीनरी हो, और एक कस्टमर है जो थोड़ा सा प्राइस माइंड में रखता है कि मशीन, भाई हम तो कहेंगे वैल्यू फॉर मनी आनी चाहिए। राइट। सो हम सारे कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं, वेदर वो एक छोटा सा कस्टमर हो या एक मशीन वाला हो या 100 मशीन या 1000 मशीन। हाँ। तो सर मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर कोई कस्टमर कोई एक बुटीक वाला कस्टमर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है, उसने सपोजेडली सिंगल नीडल मशीन और लेनी है। होता क्या है, एक सिंगल नीडल, 2 सिंगल नीडल के साथ एक ओवरलॉक सफिशिएंट है। 2 स्टिचिंग के साथ एक ओवरलॉक। एक ओवरलॉक इज सफिशिएंट। अगर हम सर एक बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये की सिंगल नीडल है और 29 की ओवरलॉक है। राइट। 49,000 प्लस GST। दैट्स इट। उसके अंदर वो अपना काम चालू कर सकता है, अपना बुटीक चालू कर सकता है, स्टिचिंग चालू कर सकता है। इसके अलावा उसको मेरे ख्याल से प्रेस चाहिए होगा। सर हमारे पास स्टीम प्रेस, सिजर्स, इंची टेप्स, एंड जो बुटीक्स में क्या होता है, अब एक मशीन में डिज़ाइनर कपड़े डिज़ाइन तो दे नहीं सकता। हमारे पास इन मशीन्स के ऊपर जो अटैचमेंट्स लगते हैं, जैसे रोल हेम का फीट हो गया, पीको का फीट हो गया, रफल अटैचमेंट हो गई, तरह तरह के अटैचमेंट्स, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ अटैचमेंट्स। वो सब इन्हीं पे अटैचमेंट्स लग जाएंगे। आप इसी पे वो मशीन पे प्रेशर फीड चेंज करोगे एंड यू कैन डू एज पर वॉट एवर यू वांट। तो वो इसके साथ में एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, परचेज करे जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आता, यू हैव टू पे।
क्या जनरली क्या प्राइसिंग होता है उनका? सर नॉर्मल प्रेशर फीड का प्राइस स्टार्ट होता है 80 रुपीज़ से। ओके, 80 रुपीज़, 250 रुपीज़, 500 रुपीज़, दैट्स इट, इस तरीके से चीज़ें चालू होती एज हैं। पर दी कस्टमर डिमांड। ओके, अब हमने ये एक एस्टिमेट निकाला 50,000 रुपये में काम चालू होता है। राइट। देन इसके बाद अगर काम बढ़ता है तो और क्या करना पड़ेगा सर उसमें? काम बढ़ता है तो कस्टमर वांट, देखो अगर आप बुटीक में सिर्फ लेडीज़ आइटम बना रहे हो तो एक सिंगल नीडल और एक 5 थ्रेड ओवरलॉक में काम आपका हो जाएगा। अब आपको चाहिए, अगर आप कुर्ती बनाते हो, लेडीज़ कुर्ती, उसमें बटन होता है, सो एक बटन की मशीन आती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 53,000। यहाँ लगी हुई है सर बटन सर की यहाँ कोई पे नहीं मशीन? लगी, यहाँ पर यूबीटी कंप्यूटराइज मशीन लगी हुई है। एक बार चल सकते हैं देखने के लिए? सर यहाँ पर बेसिकली जो मशीन मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी बटन पे सेट तो नहीं है, वो अंडरवेयर इलास्टिक पे सेट है, बट ऑफ कोर्स उसका मॉडल चेंज होता है। Okay. Like, you know, ये जो हमारा स्टॉल है इसमें हम लोग हाई एंड मशीनरी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो बटन एंड काज मशीन वी आर नॉट डिस्प्लेइंग हियर, बट ये वाला जो मशीन है दिस इज़ 1906 मॉडल। Okay. ये हमारा जो अंडरवेयर बनता है उसका इलास्टिक ज्वाइन करती है, ओके, एज यू कैन सी। इसी में हमारा एक मॉडल आता है 1903, उससे आप शर्ट का बटन, कुर्ती का बटन लगा सकते हैं। तो क्या प्राइस रेंज है इस मशीन का? सर अगर आप बटन की बात करते हो तो बटन का स्टार्ट फ्रॉम 53,000, कंप्यूटराइज लेते हो तो दैट इज़ 1,23,000। जो अंडर गारमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर स्टिचिंग करके इलास्टिक को स्टिच कर दिया जाता है, ये इस तरीके से स्टिच किया जाता है। हाउ आर यू सर? अभी मिलता हूँ। यही वो मशीन है जिससे ये स्टिचिंग की जाती है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो सर हम बात करेंगे, अगर सपोज करिए कि कोई एक्सपोर्ट कंपनी आपके पास आती है, Right. वो कहती है कि भाई हमारे को 500 पीस की एक स्टिचिंग कैपेसिटी डालनी है डेली पर पीस की, फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं सर उसको? अगर कोई हमारे पास स्टिचिंग कैपेसिटी के साथ आता है ना, मैं इनोवा चला रहा हूँ, आप मर्सिडीज़ चला रहे हो, राइट? अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो मर्सिडीज़ भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि मशीन का जो ऑपरेटर है वो कितना ट्रेंड है। अगर कोई एक्सपोर्ट हाउस है तो एक्सपोर्ट हाउसेज में सारी मशीनरी कंप्यूटराइज होती है। राइट। मैं अगर बुटीक में आपको कह रहा हूँ कि आपको 53,000 की बटन मशीन चाहिए, अगर एक एक्सपोर्ट हाउस है तो वो आपके लिए आपको 1,23,000 की बटन मशीन उसको देनी पड़ेगी, बिकॉज 1,23,000 इज फुल कंप्यूटराइज। एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, प्रोडक्शन टाइम कम होगा, एक्सपोर्टर्स को ये चाहिए। और ये जो मशीनें हैं आपकी यहाँ पर, ये क्या है? These are like पैटर्न मेकिंग मशीन्स, कॉलर, ऑटोमेटिक कॉलर बनाने वाली मशीन है। देन वो होजरी पे जो आपका टी शर्ट राउंड नेक होता है वो लगाने वाला है, अंडरवेयर के साथ इलास्टिक अटैच करने वाला मशीन है। यहाँ पर हम लोग सारा मशीन्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब सर मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं हमारे व्यूअर्स को, Right. जिससे वो अगर कोई सेटअप लगाना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट कर सकें। राइट सर, ये मेरा नेम कार्ड है, आप इस पर जूम इन कर सकते हैं। सो आई एम संजीव नरूला फ्रॉम नरूला स्विंग मशीन, एंड दिल्ली में वेस्ट दिल्ली मोती नगर हमारा हेड ऑफिस है। एंड बहुत ही जल्दी हम गुरुग्राम में अपना एक दूसरा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और क्लोज हो जाएंगे फैक्ट्रीज़ पे। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज़ माई ईमेल आईडी। सो व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर ऑल ओवर इंडिया कैटर करते हैं आप लोग? सर हम लोग एंड यूज़र ऑल ओवर इंडिया कैटर करते हैं। अगर किसी को कोई इंजीनियर की प्रॉब्लम है, मशीन की प्रॉब्लम है, तो आप इंजीनियर यहाँ से भेजेंगे या वहाँ डीलर्स हैं? सपोजिटली मैं अगर मशीन अपनी बिहार भेज रहा हूँ, या मैं अगर मशीन अपनी नेपाल भेज रहा हूँ, या सेंडिंग टू साउथ, सो अगर वहाँ पर होता क्या है सर, हमारे पास लोग क्यों आते हैं, बिकॉज वी आर इम्पोर्टर्स, राइट? अब कोई बिहार से मेरे पास आया, वो मुझे बोलता है सर हमें स्पेयर पार्ट वहाँ पे नहीं मिलता, मशीन मिल जाती है, ओवर प्राइस्ड है, बट स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। सो वो स्पेयर पार्ट हमसे लेता है। अब उसको पता है अगर हम स्पेयर पार्ट दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम मशीन भी हमसे लेता है। राइट। अब तो वो क्या देखता है, स्पेयर पार्ट भी मिल गया, मशीन भी अच्छे प्राइस में मिल गई। अब अगर सपोजिटली बिहार में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो नियर बाय लोकल मैकेनिक को बुलाएगा और ठीक करा लेगा। ठीक करा लेगा। उसको ये माइंड में आएगा ही नहीं कि भाई दिल्ली से ठीक करा लेगा। बिल्कुल ठीक करें, मतलब उसको पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। मिल गया, कस्टमर इज हैप्पी। ओके नरूला जी, थैंक यू सो मच इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।